सकता है आपके बगल में भी कोई मुसलमान खड़ा हो। हिंदू और मुस्लिम के बीच ये पाकिस्तान के लिए भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ट्रिप हिपीज। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो है इंडिपेंडेंस डे। तो इट्स इंडिपेंडेंस डे पे मुझे सबके ओपिनियन जाने थे, एक्चुअल में ये होता क्या है। तो हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की गलियों में लोगों से जानने की इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में, हमारे भारत के बारे में। और जामा मस्जिद जैसी परफेक्ट लोकेशन हमने सिर्फ एक मोटिव के लिए सिलेक्ट किया, ताकि हमें लोगों की मेंटालिटी पता चले। लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं मुस्लिम हिंदू, ये सब एक्चुअल में लोग सोचते भी हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से आ रहा है, या सिर्फ आपके माइंड का सिर्फ एक गेम है। हम लोग जा रहे हैं हर एक बंदे के पास और उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानने कि एक्चुअल में आप चाहते क्या है और क्या है आपका मानना, हिंदू मुस्लिम क्या है। सब यही चीज दिखाने और जानने के लिए हम जा रहे हैं आज जामा मस्जिद की गलियों में। तो चले चलते हैं। हमें आपसे थोड़े से क्वेश्चंस करना है, आप मुझे आंसर देने में इंटरेस्टेड हैं। सर जैसे कि 15 अगस्त चल रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है ये सब हिंदू और मुस्लिम के बीच, तो आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है कि क्यों होता है ये सब, कुछ कहना चाहते हैं? हाय सर, मैं आपसे थोड़ी देर बोलने बात कर सकती हूँ। आप लोगों में से मोहब्बत कौन है? मैं मोहम्मद। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उनका आंसर दीजिए। जी भाई, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ में हम देखते हैं डिबेट वगैरह होती रहती है। इनमें ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो दूसरे के रिलीजन को हर्ट करती है, तभी होती है। जैसे हम फ्लैग मार्चिंग में जाते हैं तो वहाँ पर मोस्टली ये दिखाते हैं हम लोगों को, ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि हिंदू है वहाँ पर ज़्यादा, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं बोला जाता कि हमारे मोस्लिम्स लोग भी आए हैं। मोस्टली मीडिया ये रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाते हैं। सिंपल सी बात है इसकी तो, क्योंकि हम लोग कैमरे में देख कर सिर्फ ये नहीं बता सकते कि कौन मुस्लिम है वहाँ पर और कौन हिंदू है, ना ही किसी कपड़े से। हो सकता है आपके बगल में भी कोई मुसलमान खड़ा हो, आपको पता ना चले, अब वो कैसे पता चलेगा? डिफरेंस क्या है इसका? अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे हम बहुत सारे एड्स देखते हैं जिसमें नेगेटिव रोल दिखाया जाता है कि जैसे वो फ्लैग मार्चिंग नहीं करते कभी। एड्स के बारे में आपका क्या कहना है जो नेगेटिव रोल हमेशा डिस्प्ले कराते हैं? सर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू? चाहे मुस्लिम या बोल होगी तो हिंदू लोग की मेजोरिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो भी मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, ठीक है, वो भी मेरे साथ में ही होते हैं, हम साथ में ही जाते हैं, तो उनकी तादाद थोड़ी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए वो थोड़ा सा लाइन लाइट में नहीं आ पाते। थैंक यू सर। ठीक है, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन। तो सर आपका नाम जान सकते हैं? सनी। सनी, तो आप हिंदू हैं राइट? सो मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंस डे फॉर आवर सेल्फ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, बिकॉज उस दिन हमें पता चला था कि इंडिया इज़ इंडिया। हमें पता नहीं था उससे पहले इंडिया नहीं था कुछ, इधर पाकिस्तान भी नहीं था कुछ, ठीक है। और हम अंग्रेज़ी पीपल जो हमारे इंग्लिश थे वो रूल कर रहे थे, उस दिन हमें ब्रेक करा था हमने, ठीक है, हम आज़ाद हो गए थे, तो हमारा एक अपना रूल बना किया, इंडिया खुद उसी दिन से बना था। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, कि सेलिब्रेट करने का। वेदर मैं नहीं बोलूँगी इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी है, बिकॉज उस दिन ये हुआ था वी हैव अ चॉइस कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपको जहाँ जाना है, बिकॉज जो हमारे थे मुस्लिम ब्रदर जो बहुत मतलब शहीद हुए थे, उनके जो बिलोंगिंग्स जो भी हैं, बहुत सारे एंसेस्टर्स, तो उन्होंने क्या करा था कि वाई वुड आई प्रेफर फॉर दी पाकिस्तान, बिकॉज हमने यहाँ पे इतना कुछ करा है, तो पार्टीशन में हम क्यों जाए, हम इंडिया ही हमारे पास चॉइस था। अच्छा, 15 का होता क्या है? 15 अगस्त में देश आज़ाद हुआ था, हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे हुआ था, उस दिन देश आज़ाद हुआ था। अच्छा ग्रेट। तो आप ये अभी आपने बोला हिंदू मुस्लिम आजकल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है हर जगह, तो आपको इसके लिए कुछ ओपिनियन? जैसे कि अभी नूह की हिंसा हुई थी हाल ही में, तो वहाँ पे सारे मुस्लिम्स का माइंड वॉश कर दिया गया था, ठीक है। सारे मुस्लिम्स ऐसे ही भीड़ में भाग रहे थे, किसी को ये नहीं पता था कि मेरे को करना क्या है, बस एक ने पत्थर मारा, मैंने उसको पत्थर मारा, बस ऐसे ही चलता रहा वहाँ पे, ठीक है। तो सारे मुस्लिम्स का ये है, पढ़े लिखे तो हैं, गवाह हैं, सीधा अपने घर में चल के आगे, अब एक ने पत्थर मारा, चल भाई तुम मारना, मैं भी मारूँगा। अच्छा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग इसकी एजुकेशन की कमी है, हाँ। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो मुस्लिम भी खराब नहीं है, राइट? तो हम इंडिया रह गए, बट जो थोड़े जो बचे थे वो पाकिस्तान चले गए, तो उसी दिन से हमें पता चला था कि यार दिस इज़ द बॉर्डर, जस्ट आई थिंक मैं ये बोलूँगी सिर्फ बॉर्डर लाइन ही है, वी आर यूनाइटेड, सिर्फ ये बॉर्डर लाइन ही क्रिएट हुई है,
सो मैं यही बोलूँगी बॉर्डर की वजह से इतना मुझे ऐसा लगता है सब सेम ही है, बॉर्डर ही है, Right. यूनाइटेड था, हमारे पास चॉइस था। मैं ये बोलूँगी हमारे सिस्टर ब्रदर ही हैं वो लोग। मेरे भी दोस्त हैं जो होली दिवाली में मेरे साथ रहते हैं, सारे फंक्शन मनाते हैं, वो भी बढ़िया पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ करते हैं। कभी नहीं देखा हुआ कि मुहर्रम इसका तो हिंदू पत्थर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई दूर की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि हम भी जाते हैं उनके घर, उनके साथ मनाते हैं, ठीक है। पर जो पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको कहीं भी कोई माइंड डाइवर्ट करके कुछ भी करवा सकते हैं, सिर्फ वो एक्टिंगबाजी करते हैं। बाकी सब अपना काम में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारे करवाते हैं। बस वही है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग के हर मुस्लिम खराब नहीं हर है। मुस्लिम खराब नहीं होता। आप कुछ Depend जो करता है कि उनको पढ़े क्या लिखे नहीं है, जिनको education माइंड वॉश है, कर जा सकता है इजीली, वही लोग अपनी फालतू हरकतें करते हैं। मतलब कोई पढ़ा लिखा सब अपने काम में बिजी, सब चाहते हैं मैं अपने घर जाऊँ, अपने बच्चों के साथ घूमूं करूँ। तो एक बार फिर से आप बोलो, अगर आप हिंदुस्तानी हो, जय हिंद जय माँ, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अच्छा, आजकल ये बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो आपका कुछ ओपिनियन है इसमें, क्यों है और ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सी दिस इज द नेवर एंडिंग। मैं ये बोलूँगी जब तक है मतलब लोग रहेंगे वो होता रहेगा। इस पे मुझे ऐसा लगता है कोई सीरियस टॉपिक है नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो है यूनाइटेड है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे से बहुत सारे होंगे, इट जस्ट डिपेंड ऑन माइंड सेट। मैं ये बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है ये कोई इशू नहीं है, बिकॉज सम पर्सनस थिंक कि नहीं वो अलग है, बट नहीं, मैं बता रही हूँ उस दिन वो वहीं रह रहे थे, वो एक था। वो वहाँ पे क्या हुआ, बॉर्डर क्रिएट हो, क्योंकि उस टाइम कोई रूल नहीं था ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किसका फॉलो कर रहे थे, जो कि हमारे अंग्रेज। तो उस दिन उन्होंने बोला कि चलो भाई अब इनका नहीं है, अब हमारा होगा, अब हमारा होगा। तो हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो गया, आप जाओ पाकिस्तान, आप जाओ इंडिया। वो भी हमारे पास चॉइस था, उन्होंने कि आप चले जाओ, चॉइस था, तो वो वहाँ चले गए। तो कौन है, हमारे एंसेस्टर्स ही हैं, बट देश अलग हो गया। ये बात नहीं समझ आएगा सम पीपल्स को। मैं ये बोलूँगी, थोड़ा मैं कहूँगी कि रीड अबाउट दैट, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, महात्मा गांधी ने बहुत आर्टिकल्स लिखा है, तो आप उनको रीड करें तो ये सारी क्लैश हट जाएगी। ये कोई इशू है नहीं, अगर आप रीड करोगे। मेंटालिटी की बात है। एग्जैक्टली, मैम ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता, सब ये फालतू की बातें। वी ऑल आर सिस्टर ब्रदर्स, सारे एक ही हैं। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। दिस साइड सफिया खान। साफिया खान, ग्रेट मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो गाइज, हमारा जो मेन मोटिव था जामा मस्जिद आने का, वो हमारा पूरा हो गया और आपको सबको सबके ओपिनियन मिल गए होंगे। एक्चुअल में फाइनल ये रिजल्ट निकला है, ना हिंदू गलत ना मुस्लिम गलत सिर्फ हमारी सोच है। और जो हम लोगों ने फालतू के सब ये रुम्बस फैलाए हुए हैं कि मुस्लिम ये करते हैं, मुस्लिम वो करते हैं, गलता कोई भी नहीं है। सबको पता है कि सबके घर में फैमिली है, सबको अपनी इवनिंग में अपने घर पे जाना है, सबको देख रेख करनी है। बट ये फालतू के जो हमारे पॉलिटिक्स हैं वो उन सब ने सब रुम्बस फैलाई हुई है। बाकी अब अपना ओपिनियन दो। हमारा मेन मोटिव ये था कि हमें लोगों की मेंटालिटी जाननी थी कि एक्चुअल में लोग ये सब सोचते हैं या नहीं सोचते। किसी भी एक इंसान ने गलत नहीं सोचा, ना हिंदुज़म के बारे में और ना ही मुस्लिम्स के बारे में। तो ये मेन मोटिव था हमारी वीडियो का, जो कि मुझे लगता है सक्सेसफुल हुआ है। तो कास्टिज्म कुछ नहीं होता, सबके खून का रंग लाल है और सभी एक होते हैं। ऑल आर इंडियन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हम लोग सब भाई भाई हैं, ठीक है। बस ये मेंटलिटी है कि अगर आपको ढंग से वो चीज़ नहीं पढ़ाई गई है तो आपके माइंड में सिर्फ मुस्लिज्म या आपके माइंड में सिर्फ आपके हिंदुज़म ही रहेगा, ठीक है। और कुछ और हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ वो लोग गलत होते हैं, हिंदुज़म में भी ये चीज़ें हैं जो कि बहुत मोटिवेट करती हैं लोगों को कि हमें अपना धर्म फॉलो करना है, बाकी किसी धर्म में नहीं जाना। तो ये चीज़ हर साइड से होती है, तो वही थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा मैं आपसे